हूँ फैसलाबाद। प्रोग्राम बड़ी ईद बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपको मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जब बड़ी ईद की बात आती है तो सबके जहन में सबसे पहले ईद कुर्बान के अंदर गोश्त और ख़ूबसूरत जानवरों का तज़किरा आता है। लेकिन जैसे जैसे ईद गुज़रती है तो वही खूबसूरत जानवर जिनके साथ आपके बच्चों का दिल जो है वो मोह भी लेते हैं और साथ दिल लगी हो जाती है और बच्चे रोते भी हैं, चलाते भी हैं कि हमारा प्यारा जानवर है। मुख्तलिफ़ खूबसूरत नामों से उनको पुकारा जाता है। जब वो कुर्बान होते हैं तो उनका लजीज गोश्त बड़े तो खाते हैं लेकिन छोटे तरह दिल पे भी ले जाते हैं, लेकिन इंजॉय सब करते हैं। सबसे पहले तारुफ़ के साथ ही बता दूं कि आज की जो मेरी ड्रेसिंग है ये मियाँ दाद फैब्रिक्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और हमेशा से बड़े खूबसूरत कपड़ों के अंदर ये अपना एक इम्तजाज रखते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक इनका नाम है, मुकाम है। मेरे ख्याल में अगर आपको भी अच्छे और ख़ास तौर पर मेयार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते तो मियाँ दाद फैब्रिक्स का रुख करें। जब मियाँ दाद फैब्रिक्स का बात करेंगे तो वो हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त भी हैं और दोस्त से बढ़ के तो फिर कोई नहीं होता। तो आज उन्हीं की तरफ हम मौजूद हैं और बारबेक्यू पार्टी का अहतमाम किया गया है और ये दोस्तों की बारबेक्यू पार्टी है। और बड़ी ईद हो बारबेक्यू ना हो ये तो फिर बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ नहीं हो सकती। तो मैं सबसे पहले तारुफ को बताता हूँ। शफीक मियाँ दाद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप ट्रस्टी हैं सैलानी वेलफेयर के, साबिक सेंट्रल सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पायमा के, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन हैं स्मॉल जो हमारा चैम्बर है फैसलाबाद के अंदर उसके, और एक नामवर फैसलाबाद के अंदर ट्रेडर के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक खूबसूरत हमें आज शाम मनाने का मौका दिया कि एक तो बारबेक्यू पार्टी दोस्तों के साथ मनाएंगे, तो हमारे दोस्त हमें ज़रा ज्वाइन बाद में करेंगे। वो बारबेक्यू कर रहे हैं फैसल भाई, तो उनके साथ वहीं से आगाज़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इरफान साहब मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे दोस्त हैं। और साथ गुज्जर इत्तेहाद के सिटी चेयरमैन जो हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर गुज्जर साहब, आपका भी शुक्रिया। गुज्जरों का वैसे ही जानवरों के साथ मोहब्बत और मोह बड़ा होता है, इनसे भी बातें ज़रा अच्छी अच्छी करेंगे। शफीक साहब से आगाज़ कर लेते हैं। शफीक साहब, बड़ी ईद है, छोटी ईद छोटों की होती है, बड़ी ईद बड़ों की होती है। जानवर की कुर्बानी से लेकर उसका गोश्त खाना और उनका लजीज खानों की फरमाइशें, क्या समझते हैं ये बड़ी ईद जब जहन में आती है तो क्या पहले आपके आता है कि कैसे मनाई है, बचपन की ईदें कैसी थी? ज़रा कुछ हमारे साथ शेयर करें आज। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमें इज़्ज़त दी, हमारे साथ बारबेक्यू और ख़ुशियाँ इकट्ठे हम बांटेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले असल खुशी जो है वो ये है कि अपनी फैमिली को और अपने बच्चों के अलावा जो हमारे डिज़र्विंग पर्सन है, जो हमारे कमज़ोर तबका है, ये असल उनके साथ ईद मनानी चाहिए। चूँकि जो लोग बेचारे सालों साल गोश्त नहीं खाते, साल बाद उनको एक मौका मिलता है कि मैं गोश्त मिल जाए, वो बेचारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ईगो ये इजाज़त नहीं देती कि वो किसी के पास जाएं और जाके गोश्त लेके। और हमने देखा है सैलानी वेलफेयर इसमें ईद वाले दिन इतनी तादाद में जानवर कुर्बान करती है और फिर बड़े बाइज़्ज़त तरीके से लोगों के घरों में पहुंचा देती है। और मैं समझता हूँ कि ये इससे बेहतर प्लेटफॉर्म है ही नहीं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस वक्त 1400 ख़ानदानों को घरों में राशन जो है ना वो इस वक्त दे रहा है। इस वक्त 2400 जो तालिब इल्म हैं वो हमारे कैंपस में आके 1750 तालिब इल्म जो इस वक्त कैंपस में IT का पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, और 750 तालिब इल्म जो अपने घरों में बैठ के पढ़ रहा है। देखिए, सैलानी इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, एक तो ये है कि जो खाने वाले हैं उनको ला रहा है, उनको खाना दे रहा है, और उसके बाद IT की और जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है उनको दे के बच्चियाँ जो बेचारी एक एक राशन के लिए सारा दिन ख़राब हो रही हैं, औरतें घरों में, वो अपने काम सीख के, यानी कि हाथ फैलाने वाले नहीं, कुछ करके खाने वाले, हाथ देने वाले बना रहे हैं। ये IT में हमारा इतना बड़ा काम हो रहा है कि देखें, जो लोग बेचारे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के लिए तरस रहे हैं, वो अपने घर में बैठ के इस वक्त 50-50 हज़ार लाख रुपया आम आदमी हमारे जो तालिब इल्म है वो सीख के IT की एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में हमले ये काम हो रहा है। हमारे जो सरबराह हैं मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, उन्होंने एक तहिया किया हुआ है कि हमने 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना है और इंशाअल्लाह ताला हमने ये IT की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान का कर्जा भी उतारना है इंशाल्लाह। मैं इरफान साहब की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, ये बड़ा एक खूबसूरत है क्योंकि हम जब भी
शफीक साहब के साथ बैठते हैं, ये जब भी सैलानी की बात होती है तो बड़ा एक आइडलिज्म सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये मोहताज नहीं बल्कि पाकिस्तान आईटी की एक्सपोर्ट के अंदर सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है ना, तो इसमें पाकिस्तान $2 अरब के करीब पहुंच रहा है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में इसे हम अबूर करेंगे और इसके अंदर काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलता है, बजट में नज़र आया। तो ये तो एक और टॉपिक है, लेकिन ईद की तरफ बढ़ाएं। इरफान साहब, बड़ी ईद कैसे मनाई है, कभी बचपन को याद ताज़ा करें हमारे साथ। अब दोस्त मिल बैठे हैं तो फिर दोस्तों की यादें तो ताज़ा होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी ईद पे हमारी ख्वाहिश तो बुज़ुर्गों से यही होती थी कि 20-25 दिन पहले ना जी कोई मतलब जानवर ना जी बकरा या वैड़ा ले आएँ। तो वैसे अब मैच्योर हुए हैं तो थोड़ा सा समझ आई है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए इतना बड़ा इक़दाम किया उन्होंने अपने बेटे को भी। तो जिस तरह सैलानी मियाँ बशीर फ़रूकी साहब हमारे बड़े मियाँ दास साहब के डोनेशन के तौर पे ये सारा मामला करते हैं। बाकी ये है कि भाई अली असगर साहब अपना कोई इंटरेस्टिंग वाक़या तो हमें सुना देना कभी। अब आपने कहा कि हमने भी वो यादें इंटरेस्टिंग वाक़या, क्योंकि बच्चों के पास कोई ऐसा वाक़या नहीं आजकल है, वो यहाँ से बकरे बस बांधे हुए हैं। आजकल तो चोरी वाले मिलती हैं सीसीटीवी फुटेज, वो हमारी तरह चलाने वाले को कुछ नहीं मिलता। नहीं वो है जी, मेरा भी एक वाक़या है ना, मैं बड़े शौक़ से ना जी ये मतलब ना वैड़ा लेके आया हूँ वाइट कलर का ना जी। अच्छा। तो वो जिस बंदे से बात हो रही ना तो वो कहता है इसकी आंखें देखें ना, मतलब ये इस तरह हैं, ये है, मतलब उसने सारी वो उसकी ना पिक्चर जो खींची ना जी, वो एक बहुत ही हसीन और माशाल्लाह हाँ जी, और मेरा दिल भी मतलब उसको देख के मतलब इसी तरफ मायल हो गया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा अल्लाह ने उसको बनाया, खूबसूरत जानवर का हुक्म है। हाँ जी। तो वो माशाल्लाह ना जी, वो एक वाक़या मेरे साथ ये महसूस हुआ मुझे। लेकिन जब वो कुर्बान करने का टाइम आया तो मेरी आंखों में भी ना जी थोड़े से आंसू आ गए, क्योंकि आपने जिस कशिश से लिया था अब वो जब जा रहे। लेकिन देखें मेरे ख्याल में अल्लाह उसको नसीब करे तो वो अपने परों पे बिठा के उसके खुर भी जो होंगे वो आपके पलड़े में आएंगे, ये सबसे अच्छी चीज़ है, खूबसूरत। मैं अली असगर साहब की तरफ बढ़ूँगा। गुजर साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और मैंने जैसे पहले आगाज़ में कहा तो गुजरों का ताल्लुक़ फिर जानवरों के साथ और इस ख़ास तौर पर बड़ा करीबी है। तो गुजर साहब, आप बड़ी ईद कैसे मनाते हैं? ये सूटेड वूटेड तो हैं, तो जो पहले फुल कसाईयों वाली काम किए को खल खुल उतारनी आती है या बस कारोबार में खलें उतारते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह पाक का बहुत करम है, करोड़ों बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बार फिर पूरी सिटी 41 की टीम के साथ हमें मौका मिला ईद के प्रोग्राम में। तो दूसरे नंबर पे बात यह है कि कुर्बानी असल नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने जो शैतान ने उनको वर्गलाया था बेटे की कुर्बानी करने से, और बेटे का अल्लाह की बारगाह में भी इम्तहान था। उसने अपने वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कहा लेके चले, उन्होंने भी ना नहीं की, ठीक है ना। उसके बाद 3 रुकन है, जहाँ 3 जगह रोका जी वहाँ कंकरियाँ मारने के लिए हज के रुकन बना दिए उनको। ये क्या खूबसूरत याद है। उसके बाद वालदा का रुतबा बच्चे के लिए सबसे आला है रुतबा। तो जब वालदा मोहतरमा को पता लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। ये हम सब मुसलमानों के लिए इसको देखना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में कहा कि अपनी ज़िंदगी में कि जब तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद, आल, माल, जान हर चीज़ से प्यारा ना हो जाऊं। तो फिर कुर्बानी तो यही है ना, मकसद तो यही है। जब अल्लाह ने आजमाना तो फिर ऐसे आजमाया बड़ा खूबसूरत अंदाज में। तो देखे उस कुर्बानी से हमें कितना सबक मिलता है। वालिद की अल्लाह की बारगाह में जो अल्लाह ने अपने अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया, अल्लाह ताला ने दुनिया को पूरी कायनात में जो भी फरिश्ते मलाइका हैं उनके लिए भी बताया कि मैं इस इंसान को अशरफुल मखलूकात ऐसे ही नहीं बनाया। उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी भी दे दी, ठीक है ना, ले गए। तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया हम मुसलमानों पर, इस उम्मत पर। हमारे लिए खुशनसीबी तो हमारी खुशनसीबी है। और देखें आखिरी महीना है हज का, इसमें भी कुर्बानी का बताया गया है। और अल्लाह पाक ने मुसलमान के लिए पैगंबरों पर भी कुर्बानी हर हाल में इसका असर है। और आखिरी पहला महीना हमारा मुहर्रमुल हराम का है, ठीक है ना, उसमें भी आप देखें करबला के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पूरी आल पाक ने कुर्बानी दी। बेशक बेशक, मैं जिंदा मिसाल है।
तो दूसरी बात रहेगी जो कुर्बानी का थोड़ा बताएं कि अगर हमें नहीं मिले अगली बार ईद पे तो हम आपको ज़रा इनवाइट कर लें, हमें कुर्बानी सिखा दें, अगर आती है वैसे जानवर कुर्बान जी शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा नहीं मुकम्मल नहीं, तकबीर की हद तक तो आता है। अच्छा वैड़ा हो तो माशाल्लाह आपकी जिसामत है कि उसे हाँ अनाड़ी अनाड़ी के नहीं, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तकबीर खुद पढ़ते हैं और छुरी भी चलाते हैं जानवर पर। तो बाकी गोश्त कुछ थोड़ा बहुत करना है। नहीं गोश्त पसंद कौन सी बोटियां ये बता दें जरा। देखो जी, बच्चे का तो मैं वो सिर्फ जो कहते हैं ना चाँप मसाला वगैरह या कीमे का गोश्त पसंद करता हूँ। बकरे की चाँप बारबेक्यू वो पसंद है। पुठ की बोटी हैं? पुठ की बोटी आप मैं को तो ले जाऊं आपको, क्योंकि आप जरा कतरा रहे हैं थोड़ा सा। नहीं वो असल जो सबसे कीमती चीज़ है ना गोश्त में बकरे के, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा दस्ती का गोश्त पसंद था। तो उससे बेहतर ना तो कोई चीज़ हो सकती है और ना उससे बेहतर कोई चीज़ है, और है भी यही कि मुझे भी सबसे ज़्यादा इसी निस्बत की वजह से ये पसंद है कि दस्ती का गोश्त। शफीक साहब देखिए कितना प्यारा हुस्न है कि अल्लाह ने जब कुर्बानी कर लेते हैं तो उसे बांटने का कहा है, मिक्स करके बांटने, यानी कि आपका पसंदीदा गोश्त भी दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन वो आपके उस भाई के घर चले जाएगा जो मुस्तहिक है, जो उस कुर्बानी पे नहीं कर सकता। तो कैसे डिवाइड किया, ये नहीं कहा कि अच्छा अपने पास रख के उन्हें दे दो, बल्कि ये कहा 3 हिस्सों में बराबर तकसीम कर ले। बिल्कुल ये, और है भी ऐसे ही। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही सिखाया ना कि अब अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अपने जो डिज़र्विंग पर्सन लोग हैं ना, मैं कहता हूँ कि असल खुशी वो है कि जब वो खुश हो जाए, जब वो खुश हो जाए खा लें, वो खा लें। हम आपके साथ ही मौजूद हैं, यहाँ इरफान साहब मौजूद है। वापस आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको ज़रा थोड़ा सा दिल थाम के बैठना होगा, क्योंकि मैं बड़ा ही इस हवाले से थोड़ा सा आपको शरारती लगता हूँ, क्योंकि मैं हर ईद पे जब खाने की बारी आती है ना, फिर मैं आपको कहता हूँ जी अब अपनी अपनी हम खाना खाएंगे, आप अपनी तैयारी कर लें, दिखाऊंगा मैं ज़रूर ताकि आपके मुंह में पानी आए। एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मैंने पहले ही आपको कह दिया था बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के अंदर अब आपके ज़रा जज्बात को ख़राब करने की बारी आ गई है। बारबेक्यू लगा हुआ है और हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल भाई बहुत बहुत ईद मुबारक, और एज़ यूजुअल आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, और ये बारबेक्यू क्योंकि अब आपने हमारे लिए लिया इसलिए आज तो हम आप ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो क्या देखते हैं ईद कैसे गुजारते हैं, और ख़ास तौर पे बड़ी ईद की यादें मुनफरिद कुछ हैं, क्योंकि छोटी तो बच्चों साथ ईदी देने लेने में गुजर जाती है, अब तो इस उम्र लेने वाली बात ही नहीं है। तो बड़ी मैंने खा के देख ली हैं बोटियाँ नाज़रीन, बड़ी मज़े की हैं, लेकिन आप लोग अपनी बना लें। तो क्या कहेंगे बड़ी ईद पे? सर बड़ी ईद पे तो जैसे कि जानवर पहले लाने होते हैं, अब्बू के साथ और छोटा भाई साथ होता है, तो वो जानवर लाते हैं। जब ईद वाले दिन कुर्बान हो जाते हैं जानवर, तो फिर सबसे पहले यही होता है कि रात को जो है ना या शाम को जो है ना वो दावत होनी, बारबेक्यू होना है, कुन्ना वगैरह बनना है, तो वो उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। जैसे आप दोस्त यानी कि आपने मेरा सरप्राइज ख़राब कर दिया। नाज़रीन देखें, इन्होंने कुन्ने का नाम ले लिया, मैं अभी ये बताने वाला था तीसरी ब्रेक में जाके कि कुन्ना है हमारे लिए खाने के लिए। चलें, आपने मेरी अब चेहरे की मुस्कुराहट से ये अंदाज़ा लगाएं वो लजीज भी है, लेकिन आप अपना बनाएं। तो हम अब कुन्ना एंजॉय करेंगे। फैसल भाई कोई याद खूबसूरत सी बकरों के साथ, कोई टक्कर की, कोई भागने की, कोई पकड़ने की? वो ना जब हमने फर्स्ट टाइम कुर्बानी जब स्टार्ट की ना, उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो वो ना अब्बू ने एक ना बकरा लिया था, वो ना ये समझ लें कि 1.5-2 महीने पहले हमने ले लिया था। तो वो थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत जैसे उसके साथ बन जाता है, वो भी थोड़ा सा पहचान, हाँ उल्फत आ गई थी। तो वो ना जब उसको ऐसे हाथ करके करना तो उसने ना टक्कर मारनी शुरू करनी। वो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं इधर से दाना या पट्टे वगैरह उठा के उसको डालने के पीछे से उसने टक्कर मार दी। तो फिर आपको महसूस हुआ कि ये टक्करें नहीं सिखानी चाहिए? नहीं सिखानी चाहिए, लेकिन ये है कि वो वाकई वो बकरा जो है ना वो हमें आज तक याद है, क्योंकि उससे प्यार बहुत बढ़ गया था। और वो समझ लें कि वो बचकाने तौर में या बचपन में वो पहली कुर्बानी थी मैंने देखी, तो वो जो है ना वो मुझे सीन अभी तक याद। हम तो दुआ करेंगे वो आपको जन्नत में भी एक टक्कर मार के थोड़ा और आगे कर दे ताकि ये खूबसूरत यादें। हमारे साथ भाई मौजूद है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं बड़ी ईद, क्या जहन में आता है? और बड़ी ईद पे जब आते हैं तो हमेशा हमें कुछ पुरानी यादें भी आती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम मर्दों का इंट्रैक्शन होता है। तो कैसे बयान करेंगे सीन बड़ी पे? मतलब देखें, हमने बचपन में तो जानवरों के साथ खेल के और जानवर लाने जा रहे हैं वालिदैन के साथ, वालिद साहब के साथ, और ला के जानवरों के साथ खेलते रहे। बाकी उसके बाद ये है कि बड़ी ईद की मसरूफियत कुर्बानी है, और कुर्बानी की ये बात शाम को ये है कि रात के वक्त फैमिली गेट टुगेदर, उसमें कोई बारबेक्यू या घर पे खाना बन रहा है,
बुज़ुर्गों के साथ, बाकी फैमिलीज़ के साथ, बहन भाइयों के साथ मिलकर टाइम गुजार लेते हैं और मेरा ख्याल यही ईद की खूबसूरती है। और कोई आपकी भी खूबसूरत याद हमसे शेयर करेंगे? बस ऐसी कुछ खास नहीं है, जानवर वगैरह का मुझे चूँकि इतना खास शौक नहीं है और उनके साथ खेलने का भी नहीं है ज़्यादा, तो मैं यानी कि आप हमारी आज की नई जनरेशन जैसे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे मैं आगे एक दोस्त है शफीक साहब के माइक लगा है हमारा इधर आपकी तरफ। अच्छा, आप दोस्त हैं फैसल भाई के भी, शफीक साहब, अब आप ईद मनाने आए, कैसे लगता है दोस्तों के साथ गेट टुगेदर पे बड़ी ईद कैसे मनाया करते थे? क्योंकि अमूमन हम में से ज़्यादा लोग रूरल एरिया से आए हैं और फैसलाबाद को हम बड़ा गाँव कह लेते हैं। इसकी खूबसूरती ये है, इसलिए हम सोशलाइज बहुत है, मिलना जुलना, दूसरे शहरों में बड़े में लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है एक दूसरे देने। बड़ी ईद की खुशियों को कैसे बयान करते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मियाँ दाद साहब का कि इन लोगों के जो ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, बहुत आला क्वालिटी है। आप लोग ट्राई करें, इसमें ये लोग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जो Compromise नहीं करते। जो देते हैं और अच्छा करते और हैं। गोश्त पे भी नहीं करते। और आज इनके बारबेक्यू रेट्स ने भी बड़े साबित किया है। मकबूल हैं दूसरे लोगों से, ठीक है। क्वालिटी भी सबसे बेहतर है और रेट्स भी बड़े मकबूल हैं। दूसरी रह गई बात मेरी जो कुर्बानी की, तो मैं खुद जाके कुर्बानी की जो ख़रीदारी वगैरह करता हूँ और दूसरे दोस्त वगैरह भी मुझे साथ ले जाते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ और देखता हूँ कि कभी मैंने ना कुर्बानी का खा किसी गरीब ने लिया है, खा किसी अमीर ने लिया है, जैसा भी जानवर उसने लिया है, मुझे आज तक कोई बदसूरत जानवर नज़र नहीं आया उन दिनों में। बहुत प्यारा। और इतने खूबसूरत जानवर होते हैं, आप जिस किसी का भी जानवर देख लें, वो कहते हैं ना कि यार हमारा भी देख लें आप। हम जब उधर जाते हैं देखने के लिए, तो मुझे कोई बदसूरत जानवर नहीं नज़र आता। क्योंकि प्यार है, मोहब्बत है, और अकीदत उधर है। ये देखते हैं कि अकीदत का हाल ये होता है कि बच्चे जो हैं वो बड़े खुश होते हैं उन दिनों में, वो लुडियाँ उनके डाल लिए रहे तो होते हैं कि- एंटरटेनमेंट का एक बहुत हाँ बड़ा जी। जरिया होता है। तो बाकी खाने पीने का तो दौर फिर चलता रहता है, मगर बात यह है कि देखें कि अल्लाह की तरफ रजू करके सोचें कि आपको इन दिनों में जानवर जो हैं बड़े खूबसूरत नजर आते बड़े हैं। खूबसूरत। और मैं- ऐसे ऐसे खूबसूरत जानवर पहले कभी देखे नहीं देखे नहीं होंगे। होते जो उन दिनों में देखते गुजर हैं। साहब, आपकी मुस्कुराहटें बड़ी बिखरी हैं। वैसे सच्ची सच्ची दसना किन्नी यरी बकरियां दा मुकाबला कराया दोस्तां ने? क्योंकि गुजरां दा फैसलाबाद मुकाबला बकरियां दा बड़ा मशहूर है, लेकिन तुसी किन्ने बकरियां दे मुकाबले करवाने हैं कि मेरा दोस्तों बचपन में हम करते रहे हैं, देखो मेरा थोड़ा सा बड़ा है, मेरा ज़रा जानदार है, उसे ज़्यादा चारा खिलाना, यहाँ तक कि अपने पापड़ और लॉलीपॉप भी खिला देते थे, बहुत कुछ करते थे प्यार से। तो आपने कोई ऐसी की जी, है? बकरों का ये तो शौक होता है हर आदमी का बचपन में, तो ये तो बड़े होके भी होना चाहिए। अच्छा, आप अभी भी करते हाँ हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या अभी भी- खिलाते हैं अभी भी? अभी तो बच्चों की ड्यूटी लगा दी है ना, लेकिन आप पास तो खड़े होते हैं वो मंडी से जाकर वाटरमेलन भी ले आते हैं, अच्छा। जो चीज़ मिलती है उन्हें, फल आप भी खाते हैं, और दूध हमसे छुप कर किलो आधा किलो बकरे को पिला देते हैं। बाद में बताया ईद के बाद कि पापा हम तो 1 किलो इसको दूध भी पिलाते बुजुर्गों का थे। बकरा है, दूध हाँ तो जी, पिएगा हाँ ना। जी। अपना दूध उनको दे दिया। चलो, ये बड़ी तो प्यारी चीज़ ये है। शुक्र शफीक है साहब, अल्लाह- आपसे मैं दोस्त इरफान साहब की तरफ बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा, कोई आपकी भी ऐसी है, मतलब ये बकरों का मुकाबला, बड़ी आज की नस्ल हमारी महरूम है इन सब चीज़ों से। वो आजकल एक नया ट्रेंड है, ऑनलाइन बुकिंग करें, जिसने जहाँ बुकिंग की उनके पास ही खड़े हैं, वो उस दिन का भी आपसे किराया लेते हैं। हमें तो ये हुक्म ही नहीं था कि इनको कहीं बांधें या किसी और के घर रखें या इतनी देर तक दूर रहें, बल्कि ये था उल्फत पैदा करें और ख़ुद पाले हुए जानवर के अंदर ज़्यादा प्यार है। ऐसा है कि जो इस वक्त दौर चल रहा है ना, उस ये बड़ा फास्ट ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं, तो लोगों के पास एक तो वक्त भी की भी कमी है, नंबर 2 हालात के भी ऐसे है पोजीशन कि एक आदमी जब बकरा लेने जाए तो वो आम 50-60 हज़ार से कम बकरा है ही नहीं। तो ये सैलानी ने इस वक्त ये किया है कि मतलब 25 से 30 हज़ार का रेट रखा हुआ है, 25 हज़ार है इसका कुर्बानी के बकरे का, और हिस्से का मतलब इतना लेवल है कि वो आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। और फिर जिस दिन ये कुर्बानी होती है उस दिन गोश्त जो है ना, वो बड़े एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ खाना खिला के, कोल्ड ड्रिंक्स पिला के, और उन्हें इज़्ज़त के साथ जो उनका मतलब स्पेसिफिक जो उनसे तय हुआ है उसके मुताबिक उसको गोश्त भी मिल जाता है और उसकी कुर्बानी भी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो असल ईद यही है कि जो कमज़ोर लोगों को सामने रख के कमज़ोर लोगों के साथ ईद मनाई जाए। कुर्बानी सिखाती ये है कि कुर्बानी जो है वो हमें सबसे पहले कुर्बानी देनी चाहिए अपने लिए, ताकि ये जो कमज़ोर तबका है हमारा ये बेहतर हो जाए। और नंबर 2, मैं समझता हूँ कि जो कारोबार हम लोग करते हैं ना, कोई भी आदमी अगर कोई कारोबार करता है ना, अगर वो कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करे
जो कहे वही हो। किसी भी कारोबार में कोई किसी भी आदमी काम में फेल बल्कि। नहीं हो सकता, किसी भी काम में फेल नहीं हो सकता। यही हमारा कामयाबी का राज है कि हमने अब थोड़ी देरी हुई है, ज़्यादा देर नहीं हुई, ये मियादाद फैब्रिक एंड शूटिंग के नाम से हमने ये काम शुरू किया। ये अल्लाह का करम है, शायद हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जितनी जल्दी से अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। इरफान साहब आप भी कोई याद बताएं को बकरों के मुकाबले और हुसन के मुकाबला जब हमारे पास अब वो नौजवान लड़के जो हैं वो यही करते थे, बकरों का मुकाबला हुसन करवा देते थे। बिल्कुल इसी तरह ही था। अगर अपना बकरा छोटा भी था ना तो इसी तरह ही किसी दोस्त का चारा बकरा ज़्यादा साथ- खिलाना कि 2 साथ दिन ले में बड़ा हो लेना, जाएगा। वो ग्राउंड में ले जाना और खुद ज़रा महसूस करना लो भी मेरा बड़ा बकरा है ना जी। तो ये एक बचपन की यादें हैं। तो खुशी महसूस होती थी कि इस तरह ना मतलब सारे लोगों के बकरे भी अगर इकट्ठे लेके जाएं, उन्हें खिलाएं, तो वो बड़ा एक अच्छा फीलिंग आती थी। अच्छी बड़ी फीलिंग आती है। मैं यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ ये नौजवान भी मौजूद है, इससे ज़रा थोड़ी गुफ्तगू कर लें। अच्छा कैसी आप बोटियाँ तो हमने टेस्ट की हैं, बड़ी मज़े हैं कि ये लजीज हैं। नाज़रीन ये देखें मैंने छुपा के प्लेट रखी हुई है, अब मैं आपको दिखा नहीं रहा था लेकिन चले ये देखें अब बड़ी देर की छुपा रहा था। तो ये क्या कोई रेसिपी हमें बताएंगे? बड़ी मज़े की बना रहे हैं जी। रेसिपी इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, अब आपको सारी चीज़ें कुछ बताएंगे। बताएंगे ना ताकि नाज़रीन को भी पता चले। अब ये देखें इतनी तो इंसाफ उनके साथ बनता है ना हमारा कि हम उन्हें बता ही दें एटलीस्ट क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ये है बेसिकली मलाई बोटी है, ठीक है ना। ठीक हो गया। ये घर में आप अगर बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मलाई के लिए आपको पता है क्रीम यूज़ होती है और बाकी जो चीज़ मसाले जाते हैं वो आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं। बाकी हर चीज़ बनने की अपनी अपनी रेसिपी है। घर में बनाना हो तो उसके लिए अलहदा है, बाहर से लेना है तो वो बाहर से भी मिल जाते हैं। बाहर से मिल जाते क्योंकि सर बड़ी ईद पे लोग ज़्यादातर खुद तजर्बे करते हैं। तो फैसल भाई खुद भी वैसे तजर्बाकार हैं, तो फैसल भाई कोई आप टिप दें बारबेक्यू की, क्योंकि हमें ये मालूम हुआ है कि आपको इस हवाले से काफ़ी इल्म है और आप अबूर रखते हैं। ये ना ज़्यादातर चीज़ें इसमें ग्रीन चिली और रेड चिली, इसके अलावा गरम मसाले और सूखा धनिया, वो मलाई बोटी के लिए जैसे उन्होंने कहा क्रीम वगैरह डलती है, तो ये चीज़ें होती हैं। एक्चुअल ये सारी रेसिपी मेरी अम्मी को ही पता है, लेकिन मुझे आइडिया काफ़ी ज़्यादा है कि ये ना बारबेक्यू कैसे बनता है। इसके अलावा अब खाने लग गया है बिलाल भाई, तो फिर अच्छा आज की रेसिपी मैं आपको बता दूं, आज की जितनी भी ये मैरिनेशन है फैसल भाई की थी, ताकि मैं बता दूं ताकि फैसल भाई के जो दीगर दोस्त भी देख रहे हैं वो आप इन्हें कभी फिर काबू में ला सकते हैं कि ये बारबेक्यू खुद बनाते हैं। बड़ा अच्छा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं और अब खाने के टेबल पर आ चुके हैं। तो मैंने कुन्ने का जिक्र तो पहले हो चुका था और बड़ा टेंडर्ड है मसला नहीं बल्कि ये ख़ासियत है। मसला होता है क्योंकि फिर ज़्यादा खाने का दिल भी करता है। तो शफीक साहब से बोले, शफीक साहब खुद भी कुकिंग कभी ज़िंदगी में की, कोई शौक़ रखते हैं? तो बड़ी ईद पे बड़े बड़े तजर्बात लोग करते रहते हैं। मैंने खुद कभी नहीं कुकिंग की। मेरी मिसेज जो है वो बड़ा अच्छा उनकी कुकिंग है। आज भी हमने चिनाब क्लब में सुबह ब्रेकफास्ट किया हुआ था। तो मतलब जो भी डिश वो बनाती हैं, वो ये नहीं कि मैं वो अपनी बीवी की तारीफ़ कर रहा हूँ, वाकई अच्छी कुकिंग है उनकी। सरीना से उन्होंने जब कोर्स किया था तो 70 लेडीज़ की वो क्लास थी, तो 70 लेडीज़ में उनकी सेकंड पोजीशन थी। अच्छा। और साथ में बेटी मेरी ने कोर्स किया था उसी बैच में, उसने टॉप किया था। अच्छा, माँ बेटी पहले दूसरे नंबर पे आ गई। हाँ, ये और सही है। ये मैंने अपनी बीवी से पूछा कि भाई इस कुकिंग में मतलब क्या राज है कि वाकई जो चीज़ बनाती हो अच्छी बनाती है। उसने जो मुझे बताया मैं वो शेयर इसलिए करता हूँ कि नाज़रीन का फ़ायदा होगा बिल्कुल। बरकत के लिए कि जितनी देर मैं कुकिंग करती हूँ मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। सुभान अल्लाह, ये बड़ा तो इस बरकत से, इस निस्बत से, वो दुरूद शरीफ की निस्बत से वो ये होता है कि उसमें वैसे बरकत भी आ जाती है, जायका भी आ जाता है। से तो खाक सोना बन जाए, हीरा बन जाए, ये तो सब कुछ है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि ये ज़रूर होना चाहिए। औरतों को, बच्चियों को ये ज़रूर होना चाहिए कि घर में जैसे ही कुकिंग मतलब करती हैं तो उसमें दुरूद शरीफ का इन्वॉल्वमेंट और दुरूद शरीफ पढ़ना ये बहुत बाइस बरकत है, इज़्ज़त है, रहमत है और एक चुगलियों से बच जाती हैं और फजूल हमारी कुछ बात हुई। अच्छा, आप क्या शौक़ रखते हैं खाने में? ज़्यादातर ईद वाले दिन क्या ख्वाहिशात होती हैं कि कोई स्पेशल डिश या कोई स्पेशल डिश के लिए जो आप रिक्वेस्ट करेंगे? ये कुन्ना बेहतरीन चीज़ है। मेरी पसंदीदा है। इसमें वही दस्तियाँ और मछलियाँ जो हैं
ये सबसे ज़्यादा टेस्टी गोश्त यही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद यही था और उस निस्बत से मुझे भी यही पसंद है और सबसे ज़्यादा ताकत भी इसी में। ताकत इसमें। फैसल भाई, ताकत की बात आ गई, अब आप ज़रा बता दें कि आपने कुछ कुछ बना लेते हैं बारबेक्यू के अलावा? मैं बिल्कुल बारबेक्यू वगैरह बना लेता हूँ, बल्कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना बारबेक्यू जब भी होता है ना, वो तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद जो है ना वो इसको बारबेक्यू करूँ और ताकि अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को खिलाऊँ, और मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में। पसंदीदा गोश्त कौन सा है? मैं मटन मुझे पसंद है, जैसे पापा ने कहा वो दस्ती ही मुझे भी तो पसंद है। खुद भी ज़िबा मैंने इस दफ़ा जो है ना वो कुर्बान तकबीर खुद पढ़ी है, और मैंने पहली दफ़ा पढ़ी, वरना मैं नहीं नज़दीक जाता था। अब इंशाल्लाह क्या ताला डर लगता है या वैसे कोई बस इतना हौसला ही नहीं होता था, लेकिन अब जो है ना वो समझ आ गई कि यार इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, तो इसलिए अब मैं तकबीर कर मतलब वो आपको लेता एक हूँ। ही टक्कर अभी तक ही याद है कि वो अब इसके नज़दीक नहीं जाना, टक्कर ना मार हाँ दे। जी, हाँ जी, बस यही कह ले। लेकिन अब जो है ना वो हौसला आ गया, और वैसे भी पता लग गया कि इसका सवाब है, इस्लामी लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसलिए अब मैं तकबीर कर मैं लेता हूँ। आगे दूसरा बड़ा एक पहला खून का कतरा आप ज़रा इमेजिन कीजिए, तकबीर पढ़ के जब छुरी फेरनी है कसाई ने या आपने, तो पहला कतरा जो ज़मीन पे गिरना, अगर आपके उसके अंदर अकीदत, लगन और मोहब्बत ऐसे है कि मैं अल्लाह खालिस्तन अपने रब के लिए एक खूबसूरत चीज़, ये इसलिए कहा गया कि जानवर ख़रीदें तो उसे खूबसूरत और सेहतमंद और जवानी 2 दांतों वाला धोंदा जो है उसको ख़रीदें, ताकि आप ये इस चीज़ का सबूत अल्लाह को दे सकें कि मैंने पैसे या किसी और चीज़ के लिए नहीं, बल्कि मैंने अपनी खालिस्तन मोहब्बत के लिए। और पहला कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इससे खूबसूरत मेरे ख्याल में कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। तो ये बड़ी हमारे लिए एक रहमतों की, फजीलतों की बात है कि हमारे पास ये मौके मौजूद हैं। आप गोश्त में क्या पसंद करते हैं ज़्यादा? मछली मछली वाला? मछली का गोश्त पसंद और करते हैं। कितना खाने के नहीं, बाद में? बहुत ज़्यादा कम। नहीं मैं खाता, लेकिन अच्छा खाना और मतलब लजीज खाने का शौक़ है। तो हमारे नाज़ियों को बताएं ना, अच्छा खाने में क्या क्या आते हैं? अच्छा खाना, कढ़ाई वगैरह बन जाए, या ये कुन्ना बना हुआ है, या कोरमा टाइप बन जाता है, ईद पे तो यही चीज़ें बनती हैं, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है। लोग खा के हॉस्पिटल्स बड़े चले जाते हैं, इतना ज़्यादा हॉस्पिटल भर जाते हैं ईद वाले दिनों में कि 3 दिन में ऐसे होता है कि सारी फैसलाबाद आधा हॉस्पिटल चले गया। मुझे लगता है अक्सर हम ज़्यादा खाने नहीं बल्कि बैलेंस डाइट को ख़राब करते हुए ज़्यादा चले। ऐसे ऐसे वो एक दफ़ा में आप बहुत ज़्यादा कसरत से खा लेते हैं, और फिर उसके बाद वर्कआउट कोई नहीं है, एक्सरसाइज कोई नहीं है, फिर बेरूटीनी है, तो वो मेरे ख्याल छुट्टियों में लोग ना, ईद की छुट्टियों में वक्तन फवक्तन बार बार खाते रहते हैं, इसकी वजह से मैं परेशानी रहती इंटरप्ट है। कर रहा हूँ, हसन साहब का मैं तारुफ करा जी, दूँ। जी, ये मेरे दामाद भी हैं, अच्छा, जो जिस माशाल्लाह। बेटी मेरी ने टॉप किया था ना सरीना में, ये उनके शौहर हैं। फिर तो और उनका जैसे खाना पसंद होना ये बनता है। मैं इस लिहाज से ये लकी भी इनको समझता हूँ, ये वाकई टेस्टी खाना पसंद करते हैं, और वो उतना ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्टी और क्रिएटिव तरीके से मुख्तलिफ डिशेज़ जो उसने खुद क्रिएट की हुई हैं। देखें इसमें कितना प्यारा सबूत है कि अल्लाह ने, हम कहते हैं ना कि हम अमूमन बैठे कहते हैं रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, तो अल्लाह ने खूबसूरत पसंद जो है वो भी मिलके बनाई होती है कि अगर शौहर को पसंद है तो बीवी भी अल्लाह ने वैसी अनायत की कि वो ये बड़ी खास चीज़ है। मैं गुजर साहब की तरफ बढ़ूँगा। गुजर साहब, क्या खाने में पसंद है? अब आप कोई हाथ थोड़ा ना कि थोड़ी मेरे में पंजाबी च कह रहे हैं। नहीं, बारबेक्यू चाँप, दूसरे नंबर से जो सबसे अच्छी पसंद है वो नहारी, निहारी। क्योंकि ईद के मौके पर बड़ा गोश्त भी होता है, ऊँट का गोश्त भी होता है, तो ऊँट के गोश्त से तो ज़्यादा हमारी लजीज- भाभी ईद वाले दिन आपकी मान लेती हैं? ईद वाले दिन नहीं, अगले दिन से ही। अच्छा, नहीं मतलब आपकी यानी कि ये है कि ईद वाले 3 दिन ही आपकी चलती है, बाद में नहीं चलती? नहीं, बाद में भी चलती है, ऐसी तो बात कोई नहीं। कभी खुद भी कुर्बानी की है? जी जी। सॉरी, आपने बता दिया था, अब ये बताएं कभी खुद भी कुछ पकाया? नहीं, मैंने कभी कुछ आता चाय के बगैर कुछ नहीं बस खाना आता है। चाय पुलाव पका लेता तो हूँ। खाते भी अच्छा हाँ, माशाल्लाह, खुश हाँ खुराक है। जी, हाँ जी। तो मतलब वो बटों की तरह, पर गुज्जर खुद भी खुराक के हवाले से बड़े बट के बराबर तो नहीं मैं चल सकता। नहीं, वो गुज्जर भी खुद डोगर और गुज्जर बिल्कुल, खुश खुराक बिल्कुल, होते हैं। अच्छा, इसमें- मुझे पता है इसका। अगर जून की गर्मी ना होती तो आपको खा के दिखा देते, मगर अब तो इतनी चले हम गर्मी दुआ में- करें कभी ईद सर्दियों में या मौसम बेहतर में आए तो हम गुज्जर साहब का मुकाबला करवाएंगे। हम अब दूसरा जो मुकाबले का खिलाड़ी है वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यह इन्होंने टारगेट दे दिया है कि आप अगर अच्छा खा सकते हैं तो जी हम मुकाबला करेंगे। मैं आगे बढ़ूँगा। अच्छा, आप खाने में क्या पसंद करते हैं और ईद के दिन ख़ास तौर पर क्या डिश? जी, ईद वाले दिन तो सही मायनों में भूख ही नहीं लगती, वो कुर्बानी वगैरह की वजह से ना, वो गर्मी भी होती है और इतना खाने को दिल ही नहीं करता, पानी वानी होता है। वैसे मुझे ये खाने भी होता है, में अमूमन हम गोश्त ज़्यादा देख के ना वो हमारा दिल जी, खाने जी, को नहीं हो रहा उस था, दिन दूसरे तो लोग खाने को दिल करता ही नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत फिर खाना होता है,
मगर दूसरे दिन जो है ना, जो मुझे बकरे में पसंद है वो चाँप और मछली का ही होता है, और वो मैं नमकीन ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो पहले तो मेरी खुराक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी, मगर अब सेहत की वजह से मैं थोड़ा ही खाता हूँ। चलो अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। हम चाहेंगे कि आप भी गुजर साहब से मुकाबले करने के बराबर हो जाएं, क्योंकि हमारे नहीं, दोस्त ये हैं, मेरे बड़ा हमारा भाई हैं मजाक बड़े है। अच्छे, तो इनको तो हम खुद कहते हैं यार खा लें आप, तो ये मुझे शर्माते हैं ना? जी जी जी। तो इरफान साहब इसे की मज़ा आता है जब ये खाते हैं, तो फिर खुश होते हैं देखकर इनको। जी जी। मैं इरफान साहब की तरफ बढ़ूंगा। इरफान साहब कुछ आता है पकाने में? जी आमलेट आता है जी। अच्छा, मतलब आप मेरे से थोड़ा सा नीचे हैं, मैं थोड़ा सा इससे बेहतर हो जाता हूँ, कई हल्के फुल्के चावल भी बना लिए। तो खाने में क्या पसंद है? जी खाने में कुन्नाई। ये कुन्नाई? हाँ जी। तो आज तो फिर आपकी और मेरी तो पक्की ईद होगी है ना, यानी हमारी सही एग्जैक्ट डिशेज के मुताबिक पहुँचे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी आपको क्या लगता है घर में जो हमारी भाभी वो फेवरेट क्या आपका बना लेती हैं, और क्या एग्जैक्ट? वो उनकी कोशिश यही होती है कि जो पसंद है ना कि कुन्नाई बना दें, तो ये बना देती हैं, निहारी बना देती हैं। तो इस तरह ना जी, मतलब दूसरे दिन फैसल भाई ज़रा इससे हटके हमें को फास्ट फूड का कर देते हैं इधर। अच्छा, हाँ जी। यानी कि ये टच अच्छा हाँ जी, आपने ना ये नौजवानों ताहट वाली का सारी ना शिकार हो चीज़ें, जाए ना ये खा खा के ये चीज़ें, तो ये इनकी मोहब्बत है। ये इनकी मोहब्बत। मैं गुजर साहब से एक सवाल मेरा रह गया, वो था शरारती एक सवाल और आया था। तो गुजर साहब गोश्त आपने, मैं बता दिया, मैं आपको सवाल जवाब इसलिए सुना, मैं कहा सबसे जवाब ले लूँ फिर आपकी तरफ वापस आऊँगा। प्यार ज़्यादा इनसे हमारा। फैसल भाई की मौजूदगी में मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमने बाद में भी ये सवाल दोबारा पूछ लेने, पकड़ भी लेना है। तो ये गोश्त आपने कहा मैं ये भी खाता हूँ, ये भी खाता हूँ, तो वंड दे की हो फे सारा रख तो नहीं लेंदे? जैसे मशहूर है ना, बछड़ा जो देने के लिए है, बकरा फ्रिज के लिए है। आप भी ऐसा कर रहे हैं? नहीं जी, मिसाल है बस। तो आप नहीं, आपने मिसाल दी तो फिर एक लगता है इशारा दे दिया है। नहीं ऐसी बात कोई नहीं, तो कितना खा लेना होता है, ज़्यादा ज़्यादा बहुत कम। मैं गोश्त मटन दोस्तों को पता है, मैं हकीकत ये है, फैसल भाई को पता है, मैं मटन या बीफ नहीं खाता। बहुत कम जगह बारबेक्यू खा लेता हूँ या निहारी वगैरह खा लेता हूँ, वरना मैं नहीं खाता। तो बच्चों को, असल में आपके बच्चों को मटन पसंद है? बच्चों को तो पसंद है वो शोरबे वाला मटन। और इसके बकरे, और इधर अभी फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा तो नहीं है? नहीं है, बच्चों में उनको रोकना पड़ता है इस चीज़ से। बच्चों का तो वो पसंदीदा है ना फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह, मगर उनको रोकना ही पड़ता है। फैसल भाई ये बड़ा माइक ज़रा दे, फैसल भाई ये बड़ा मुश्किल हो जाता है रोकना ना बच्चों को कि पिज़्ज़ा बर्गर और इस चीज़ों से, और ये बड़ा अजीब काम है कि हम कुछ देर पहले तक मेरे ख्याल में शफीक साहब हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, तो ये हमें डांटते होते थे बड़े कि यार खाओ। मुझे याद है एक बार पहले इनके साथ ईद शो किया तो उन्होंने कहा यार रुक साहब आप खा लें। अभी मैं जब ये नाज़रीन आपको गवाही दे दूँ, दादा ये आपने क्या डाला, कुछ भी नहीं है ये तो, शफीक साहब कह रहे थे। अच्छा, बड़े ये इस मामले में कहते हैं हम फिर भी कुछ खा रहे हैं, बच्चे फारिग हैं इस मामले में। ऐसे ही बिलाल भाई, मैंने तो बच्चों की ये तरतीब रखी हुई है कि चीट डे उनका ना एक दिन रखा हुआ है, वो है फ्राइडे, कि ये चीट डे आपका सिर्फ फ्राइडे है। फ्राइडे को आप जो है ना, वीकेंड होता है तो आप ये मंगवा सकते हो जो भी फास्ट फूड, एक दिन आप खुद उनको मंगवा के खिला देते हैं। उसके बाद ना वो कहते हैं ना हम उनको लेके देते हैं। उसके अलावा जो भी घर की जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो बना के वो उनको खिलाते हैं। ये एक तो चीज़ होगी। दूसरा ये कि ईद के ऊपर जो है ना, वो हमारी कोशिश होती है कि जो भी घर की बनी हुई चीज़ें हैं ना, वो हम खाएँ। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं आखिर पे शफीक साहब को ये छोटा सा पैगाम 30 सेकंड में, क्योंकि प्रोग्राम अख्ताम की तरफ है, कि बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ भी हैं, लेकिन हमें मनाते हुए इर्द गिर्द गरीब गुरबा, मसाकीन और ख़ास तौर पर बड़ा तलकीन है सबसे पहले आपके वो बहन भाई जो मुस्तक हैं, फिर अजीज़ो करबा, फिर आपके मुलाजमीन, और फिर 40 घर दाएँ बाएँ। बड़ा वाज़िया मैसेज है। अगर हम इसको देखें तो मेरे ख्याल में कोई भी मुस्तक नहीं रहेगा, और मेरे ख्याल इन ईदों का, इन सब खुशियों का मकसद भी है कि इनके साथ सबको शरीक बनाया जाए। देखिए जी, ये बिल्कुल सही बात यही है कि दिली सुकून, आपकी जिस्म को सुकून उस वक़्त ही हो सकता है। अच्छा ये देखें, अल्लाह ने एक पैसा कभी किसी का कर्जा नहीं रखा। बिल्कुल। आप एक पैसा दो, 11 पैसे अल्लाह ताला पहले दे देता है, फिर कहता है कि एक पैसा इससे दे दो। तो आपको अगर आपने सेहत लेनी है, तंदुरुस्ती लेनी है, इज़्ज़त लेनी है, खूबसूरती लेनी है, अपने ज़िंदगी में सुकून लेना है, तो अपने डिज़र्विंग पर्सन, अपने अजीज़ रिश्तेदार, इन सब का ख्याल रखें। और मैं एक बात आपको कहूँ कि कोई भी आपके पास आए, आपका दिल मानता हो या ना मानता हो कि यार ये डिज़र्व नहीं करता,
कोई सवाल जवाब या कोई लफ्ज़ ना, कोई वर्डिंग नेगेटिव ना दें, थोड़े दे दें, दें ज़रूर, खाली हाथ ना भेजें। अल्लाह ने जो आपके दरवाज़े पे बंदा भेजा है ना, तो ये अल्लाह की तरफ से आया है। ये अल्लाह का फ़ैसला मानते हुए, नहीं आपका दिल मानता, थोड़े दे दें, खाली ना भेजें। खाली ना भेजें। और मेरे ख्याल में ये अल्लाह की खुद सिफ्त है देने वाला। तो ये आपको अल्लाह ने अगर इस काबिल बना दिया कि आपका देने वाला हाथ है, तो मेरे ख्याल में मैसेज बहुत ही काफ़ी है देखने वालों के लिए। ईद की खुशियाँ मनाएं, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं। आखिर पे एक छोटा सा मैसेज, जो नाराज़ हैं उनको गले से लगाएं और नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें। ये ईदें होती इसलिए हैं कि हम एक हो जाएं और एक होकर इन खुशियों को दुबारा करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन ये ट्रांसमिशन जारी है। यहाँ आपसे इजाज़त